जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा 2023 की तैयारी के लिए कंप्यूटर के अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आप लोगों की आने वाले पटवारी एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो जो भी पटवारी बनना चाहता है, पटवारी एग्जाम में सिलेक्शन लेना चाहता है, वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों से फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है MS एक्सेल में बनी फाइल को क्या कहते हैं। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है MS एक्सेल में बनी हुई फाइल को क्या कहा जाता है। तो दिए गए चार ऑप्शंस में से आप लोगों को आंसर बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, वर्कबुक कहा जाता है। MS एक्सेल में बनी हुई फाइल को वर्कबुक कहा जाता है। और इसमें MS एक्सेल में अगर आप देखेंगे कि इस प्रकार से ये जो एक बॉक्स होता है, इसे क्या कहा जाता है, ये भी आप लोगों से पूछा जाता है। तो इसे सेल कहा जाता है, इसे भी आप लोगों को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा गया है MS एक्सेल में जिस सेल में उपस्थित होते हैं उस सेल को क्या कहते हैं। चार ऑप्शन आपको यहां पर दिए गए हैं और पूछा गया है MS एक्सेल में जिस सेल में उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं। मतलब जिस सेल में आप कार्य कर रहे होते हैं या प्रेजेंट टाइम में जिस सेल में आपका कर्सर होता है उस सेल को क्या कहा जाता है, यहां पर आप लोगों से पूछा गया है। पहला ऑप्शन है एडिटिंग सेल, दूसरा ऑप्शन है फॉर्मेटिंग सेल, तीसरा ऑप्शन है बोथ ए और बी, और चौथा ऑप्शन है एक्टिव सेल। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, एक्टिव सेल कहा जाता है। MS एक्सेल में जिस सेल में उपस्थित होते हैं, इसका अर्थ है कि जो हमारा कर्सर जिस सेल में होता है उसे क्या कहा जाता है, एक्टिव सेल के नाम से जाना जाता है। MS एक्सेल से आप लोगों से एग्जाम में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, इसलिए आप लोगों को सारे क्वेश्चन देखना है। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना है। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से क्या पूछा गया दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है MS एक्सेल में रॉ और कॉलम के कटाव को क्या कहते हैं। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है MS एक्सेल में रॉ और कॉलम्स के कटाव को क्या कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, सेल कहा जाता है। MS एक्सेल में रॉ यानी क्या होती है, पंक्तियां और कॉलम के कटाव को, पंक्तियां और कॉलम के कटाव को क्या कहा जाता है, यहाँ पर पूछा गया है। तो इस एक बॉक्स को जो आपका दिखता है रॉ और कॉलम के कटाव से बने हुए एक बॉक्स को क्या कहा जाता है दोस्तों, सेल कहा जाता है। ये आप लोगों को काफ़ी अच्छे से याद रखना है, पूछा जाता है, मैंने पहले ही आपको बता दिया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर आप लोगों से क्या पूछा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है यदि किसी सेल में उपस्थित नंबर फॉर्मूला क्या कहलाते हैं। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है किसी सेल में उपस्थित नंबर फॉर्मूला क्या कहलाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, लेवल कहलाते हैं। किसी सेल में उपस्थित नंबर या फार्मूला जो है यह क्या कहलाते हैं, MS एक्सेल में लेवल कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर आप लोगों से पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन में एक्सेल में सबसे पहली सेल का एड्रेस क्या होता है। चार ऑप्शन आप लोगों को दिए गए और पूछा गया है MS एक्सेल में सबसे पहली सेल का जो एड्रेस है वह क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, A1। एक्सेल में सबसे पहली सेल का जो एड्रेस है वह क्या होता है दोस्तों, A1 होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर आपसे क्या पूछा है। तो यहाँ पर हमने जितने भी क्वेश्चन लिए सारे सेलेक्टिव क्वेश्चन लिए हैं, जो कि आप लोगों के एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। इसलिए आपको वीडियो को ध्यान से देखना है और वीडियो में लास्ट तक बने रहकर वीडियो को अच्छे से रीड कर और सारे के सारे क्वेश्चन याद करना है, ताकि आप लोगों के एग्जाम में यह क्वेश्चन जब भी आए तो आप इसे आसानी से कर पाएं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है एक्सेल 2010 में नई सीट को इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। क्या पूछा गया है, MS एक्सेल 2010 में नई सीट को इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है, आपसे यह पूछा गया। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस F1 का। MS एक्सेल 2010 में नई सीट को इंसर्ट करने के लिए शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस F1 शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। यह आप लोगों को याद रखना है दोस्तों। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर आप लोगों से क्या पूछा है। तो यहाँ पर आप लोगों से नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है MS एक्सेल में रन विंडो से ओपन करने के लिए कौन सी कमांड लगाई जाती है। चार ऑप्शन आपको दिए गए, पूछा गया है MS एक्सेल
को रन विंडो से ओपन करने के लिए कौन सी कमांड लगाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, आप लोगों को नज़र आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट में एक्सेल। देखिए, हम स्टार्ट मेन्यू पर जाकर, आपके जो मेन्यू होता है इसमें देखिए स्टार्ट मेन्यू पर जाकर अगर आप देखेंगे तो आपको रन का ऑप्शन नज़र आता है। रन का ऑप्शन क्या होता है? आप लोगों को डायरेक्ट कोई भी एप्लीकेशन खोलने के लिए या ओपन करने की सुविधा प्रदान करता है। यहाँ से आप डायरेक्ट कोई भी एप्लीकेशन ओपन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों से क्या पूछा गया है, एमएस एक्सेल में रन विंडो से ओपन करने के लिए एमएस एक्सेल को कौन सी कमांड देनी पड़ती है? तो रन में आप लोग कौन सी कमांड देंगे? एक्सेल जैसे ही टाइप करते हैं तो यहाँ पर एमएस एक्सेल आपका क्या हो जाता है दोस्तों, ओपन होकर आ जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आपसे क्या पूछा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है एमएस एक्सेल में क्या क्या डेटा टाइप किया जा सकता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया एमएस एक्सेल में कौन कौन सा डेटा या क्या क्या डेटा टाइप किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है डेट, दूसरा ऑप्शन है टाइम, तीसरा ऑप्शन है नंबर, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। एमएस एक्सेल में नेम के साथ साथ डेटा, टाइम और नंबर उपरोक्त सभी को टाइप किया जा सकता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर आप लोगों से क्या पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है एक्सेल किस प्रकार का एक प्रोग्राम है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है एक्सेल किस प्रकार का एक प्रोग्राम है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी स्प्रेडशीट प्रोग्राम। एक्सेल जो है एक प्रकार का स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर आपसे क्या पूछा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है निम्न में से कौन सा एक सेल का एड्रेस नहीं है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है निम्न में से कौन सा एक सेल का एड्रेस नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी 11B। यह जो है एक सेल का एड्रेस नहीं है। इसके अतिरिक्त A1, A11, B22 ये सभी क्या है दोस्तों, सेल के एड्रेस है। 11B जो है ये क्या है, सेल का एड्रेस नहीं है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर आप लोगों से क्या पूछा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एक्सेल में बनी फाइल का डिफॉल्ट नाम क्या होता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है एक्सेल में बनी फाइल का डिफॉल्ट नेम क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी बुक 1। एक्सेल में बनी हुई फाइल का जो डिफॉल्ट नेम होता है वह क्या होता है, बुक 1 होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर आप लोगों से क्या पूछा गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है एक्सेल में बनी हुई फाइल के प्रत्येक पेज को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पूछा गया है एमएस एक्सेल में बनी हुई फाइल के प्रत्येक पेज को क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी वर्कशीट कहा जाता है। एमएस एक्सेल में बनी हुई फाइल के प्रत्येक पेज को वर्कशीट कहा जाता है। और 2010 एमएस एक्सेल में वर्कशीट को ऐड करने की जो शॉर्टकट की ऑलरेडी हम आप लोगों को बता चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है एक्सेल में अर्थात एमएस एक्सेल में एक वर्कशीट में कितने कॉलम होते हैं, आपसे ये पूछा गया है। तो आपको एमएस एक्सेल में कॉलम्स और रो का भी ज्ञान होना चाहिए जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर पूछा है एमएस एक्सेल में एक वर्कशीट में कितने कॉलम्स होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी 16,384। एमएस एक्सेल में एक वर्कशीट में 16,384 कॉलम होते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है एमएस एक्सेल में अधिकतम जूम करने की जो सीमा होती है वो कितने % होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी 750%। एमएस एक्सेल में किसी भी डॉक्यूमेंट या सीट को अधिकतम जूम करने की जो सीमा होती है वो कितनी होती है, 750% तक होती है। और वहीं एमएस वर्ड में आपसे पूछा जाए तो एमएस वर्ड में जूम करने की जो मिनिमम सीमा है वो कितनी 10% और मैक्सिमम सीमा कितनी होती है 500% होती है। लेकिन यहाँ एमएस एक्सेल की बात की जाए तो इसमें अधिकतम जूम की सीमा कितनी होती है 750% होती है। तो दोनों ही आप लोगों को याद होना चाहिए। एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोगों के एग्जाम के लिए जरूर पूछा जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए जो हम आप लोगों को बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है एमएस एक्सेल में सीट में कितनी रो होती है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए। देखिए अभी हमने कॉलम्स पढ़ा था, अब रो भी आपको याद रखना है।
MS एक्सेल की एक शीट में कितनी रो होती है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कितनी रो होने वाली, तो 3, 3, 6 और 1 7, 10,48,576 रो होती हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर आप लोगों से क्या पूछा गया है, एक्सेल में अर्थात MS एक्सेल में किसी रो की अधिकतम ऊंचाई कितनी हो सकती है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी 409। MS एक्सेल में किसी रो की जो अधिकतम ऊंचाई है वह कितनी हो सकती है, 409 हो सकती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है MS एक्सेल में सेल का एड्रेस कहाँ पर शो होता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है MS एक्सेल में जो सेल्स होती है उनका एड्रेस कहाँ शो होता है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी नेम बॉक्स में। MS एक्सेल में जो सेल का एड्रेस होता है यह नेम बॉक्स में शो होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों को क्या दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है MS एक्सेल में रो और कॉलम्स से मिलकर क्या बनती है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है MS एक्सेल में रो और कॉलम से मिलकर क्या बनती है। पहला ऑप्शन है फाइल, दूसरा ऑप्शन है नोटबुक, तीसरा ऑप्शन है स्प्रेडशीट या चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी स्प्रेडशीट। MS एक्सेल में रो और कॉलम से मिलकर स्प्रेडशीट बनती है। तो इस पूरे भाग को जो इस प्रकार से आपको MS एक्सेल में दिखाई देती है इसे क्या कहा जाता है, दोस्तों जिस पर हम लोग अपना कार्य करते हैं इसे स्प्रेडशीट कहा जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है MS एक्सेल में बाय डिफॉल्ट कितनी सीट होती हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है जैसे ही आप MS एक्सेल को ओपन करते हैं तो उसमें बाय डिफॉल्ट कितनी सीट होती हैं। पहला ऑप्शन 2, दूसरा ऑप्शन 4, तीसरा ऑप्शन 3 और चौथा ऑप्शन 5। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3 सीट होती है। MS एक्सेल में बाय डिफॉल्ट कितनी सीट होती है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है 3 सीट होती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आपसे क्या पूछा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है सीट का डिफॉल्ट व्यू कौन सा होता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और आपसे पूछा गया है जो सीट होती है MS एक्सेल में उसका डिफॉल्ट व्यू कौन सा है। आप जैसे ही उसे ओपन करते हैं तो वो किस व्यू में दिखाई देती है, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, नॉर्मल या उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वह आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी नॉर्मल व्यू में दिखाई देती है। डिफॉल्ट व्यू का मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे ही आप कोई एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो वह किस रूप में दिखाई देता है, इसका मतलब ये होता है। डिफॉल्ट मतलब ऑटोमेटिक, जैसे ही आप किसी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो वह कैसा दिखाई देगा, तो ऑटोमेटिक कैसे दिखाई देता है, उसका जो सरफेस इंटरफेस होता है वो कैसे दिखाई देता है। तो यहाँ से पूछा है सीट का जो डिफॉल्ट व्यू होता है वो कैसा होता है, तो आपका आंसर होगा नॉर्मल होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है MS एक्सेल में एवरेज क्या होता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया MS एक्सेल में जो एवरेज होता है वो क्या होता है। एक फार्मूला होता है, एक कमांड होता है या एक फंक्शन या फिर ऑल। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी एक फंक्शन होता है। फंक्शन का मतलब क्या, गणितीय योग होता है। एवरेज मतलब क्या होता है दोस्तों, औसत। क्या होता है, औसत। तो यहाँ पर इसी के बारे में पूछा गया है कि यह क्या किस प्रकार की क्रिया एवरेज जो है वह एक प्रकार का फंक्शन है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आपसे क्या पूछा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है एक्सेल में सेल एड्रेस में होता है। एक्सेल में सेल एड्रेस में होता है पहले रो और कॉलम का नाम, पहले कॉलम और रो का नाम, ए और बी दोनों या फिर कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी पहले कॉलम और रो का नाम। पहले कॉलम्स का नाम होता है फिर रो का नाम होता है। MS एक्सेल के सेल एड्रेस में पहले कॉलम और फिर रो का नाम होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ ही साथ आप लोगों को जितनी भी स्क्रीन पर यहाँ पर PDF दिखाई दे रही है, जैसे कि कंप्यूटर की आपको 2500 प्लस बेस्ट क्वेश्चंस की PDF दिखाई दे रही होगी। साथ ही साथ आप लोगों को MPGK की 1800 प्लस बेस्ट MCQ की PDF दिखाई दे रही होगी और साथ ही साइंस की जो आप लोगों की 2250 प्लस बेस्ट MCQ की PDF फाइल है। यदि आप लोगों को यह सभी PDF फाइल डाउनलोड करना है, साथ ही साथ MP पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 में अभी जो हाल ही में कंडक्ट कराई गई थी उसमें पूछे गए प्रीवियस ईयर पेपर में GK, GS और साइंस और साथ ही MPGK के क्वेश्चन देखना है तो आप लोग यहाँ पर दिख रही सारी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इन PDF को डाउनलोड करने के लिए आप लोगों को गूगल पर सर्च करना है दबंग क्लासेस इंस्टामोजो। क्या सर्च करना है दोस्तों, गूगल पर आपको जाना है और सर्च करना है दबंग क्लासेस
इंस्टा मोजो, इतना सर्च करते ही हमारा जो वेब पेज है आप लोगों के सामने ओपन होकर आ जाएगा क्लास का, दबंग क्लासेस का, और आप लोगों को सारी की सारी पीडीएफ एक साथ दिखाई देने लगेंगी। वहां से आप अपनी मनपसंद कोई सी भी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं अपनी तैयारी के हिसाब से। तो इन सभी पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड आप इस प्रकार से कर सकते हैं, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके भी आप इन पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और मैथ्स और रीजनिंग की जो पीडीएफ है उनकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तुरंत इन पीडीएफ को डाउनलोड करके अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर करें। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में औसत ज्ञात करने के लिए किस फॉर्मूले का उपयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है एमएस एक्सेल या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इसका पूरा नाम है। औसत ज्ञात करने के लिए किस फॉर्मूले का उपयोग किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है, औसत को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों, वही क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो औसत को हम इंग्लिश में कहते हैं एवरेज, तो एवरेज फंक्शन का यूज किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अर्थात एमएस एक्सेल में औसत ज्ञात करने के लिए एवरेज फार्मूले का यूज किया जाता है, या जो आपका एवरेज फंक्शन है इसका यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आपसे क्या पूछा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में रो और कॉलम का जहां कटाव होता है वह क्या कहलाता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में रो और कॉलम का जहां कटाव होता है वह क्या कहलाता है। तो एमएस एक्सेल की बात की जा रही है, तो यह क्वेश्चन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसका आंसर अब तक आपका आ गया होगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सेल कहा जाता है। एमएस एक्सेल में रो और कॉलम्स का जो कटाव बिंदु होता है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, एक बॉक्स को सेल कहा जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सभी सेल को एक साथ सिलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सभी सेल को एक साथ सिलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। तो दिए गए ऑप्शंस में से आप लोगों को राइट आंसर बताना है कि यदि आप लोग सभी की सभी सेल को एक साथ सेलेक्ट करना चाहते हैं तो किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे। तो करेक्ट आंसर इसका होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोल+A का। एमएस एक्सेल और एमएस वर्ड, इनमें सभी में पूरे डॉक्यूमेंट को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल+A अर्थात सेलेक्ट ऑल शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। तो सेलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की क्या होती है, अब आप याद रखेंगे, क्या होती है, कंट्रोल+A शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा गया है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा है, एमएस एक्सेल में अगली सीट पर जाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए दोस्तों और पूछा गया है, एमएस एक्सेल में अगली सीट पर जाने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल+पेज डाउन। कंट्रोल+पेज डाउन सीट का यूज करके आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, अगले पेज पर एक पेज नीचे जा सकते हैं। तो एमएस एक्सेल में अगली सीट पर जाने के लिए कंट्रोल+पेज डाउन शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं यहां पर आपसे क्या पूछा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है, एमएस एक्सेल में एक रो की अधिकतम ऊंचाई कितनी हो सकती है। एक रो अर्थात पंक्ति की जो अधिकतम ऊंचाई है वह क्या हो सकती है। अभी हमने पढ़ा था, यदि आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो आप आंसर इसका अब तक कर पाए होंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 409। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं यहां पर क्या पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, एमएस एक्सेल में डेटा टैब पर जाने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। एमएस एक्सेल में डेटा टैब पर जाने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, Alt+A। एमएस एक्सेल में डेटा टैब पर जाने के लिए Alt+A शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आपसे क्या पूछा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है, एमएस एक्सेल में वर्कबुक को सेव करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। एमएस एक्सेल में वर्कबुक को सेव करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है, आप लोगों से यहां पर पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोल+S। एमएस एक्सेल में सेव करने के लिए या एमएस वर्ड में अगर बात की जाए सेव करने के लिए, तो पूरे एमएस ऑफिस में सेव करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। तो आपका आंसर होगा कंट्रोल+S शॉर्टकट की का यूज किया जाता है सेव करने के लिए एमएस ऑफिस के सभी एप्लीकेशन, जैसे कि एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट और एमएस एक्सेल। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से यहां पर पूछा गया है, एमएस एक्सेल में फॉर्मूले लगाए जाते हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, सम अर्थात जोड़ वाला,
दूसरा है यहाँ पर एवरेज और तीसरा ऑप्शन है एमओडी। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन से फार्मूले एमएस एक्सेल में यूज़ किए जाते हैं, लगाए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी फार्मूले लगाए जाते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, एमएस एक्सेल में बोल्ड करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है एमएस एक्सेल में बोल्ड करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोल प्लस बी। कंट्रोल प्लस बी, बी से होता है बोल्ड, अर्थात किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है, कंट्रोल प्लस बी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप लोगों के एग्जाम में जरूर पूछे जाने वाले हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल दबंग क्लासेस को तुरंत सब्सक्राइब कर लें यदि आप आने वाली एमपी गवर्नमेंट के किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेना चाहते हैं। साथ ही साथ आप लोगों को जितनी भी यहाँ पर पीडीएफ दिखाई दे रही हैं, अगर इन सभी को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप गूगल पर दबंग क्लासेस इंस्टा मोजो सर्च करके भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहां से हमारा वेब पेज आप लोगों को देखने को मिलेगा और वहां जितनी भी पीडीएफ है आप आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे और अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर कर पाएंगे। तो फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद दोस्तों।